हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह तो प्लेलिस्ट में जाके कर ही सकते हो। मैं दोबारा कराऊंगा, पहले मेरे को कोर्स कंप्लीट कराने दो, उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो ये सब चीज़ें आप देखते जाओ, टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ आना चाहिए, ठीक है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसको मोटा मोटी ये मान लो। आइडेंटिटीज मतलब कोई ऐसी इक्वेशन, अगर आपको बिल्कुल आइडेंटिटी शब्द का मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी इक्वेशन जो हर जगह वैलिड हो, ऐसी इक्वेशन जो हर जगह वैलिड हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिसके अंदर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, जैसे साइन कॉस टैन, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हर जगह वैलिड हो। तो बेसिकली फॉर्मूला इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली तीन तरीके की होती है, वो आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि जीवन भर आप जब मैथ्स पढ़ोगे तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहली है, ये आपको एज अ फॉर्मूला बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो, वो आपके ऊपर है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस ये तीन ही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, जो बोलना बोल लो, आपको मोटा मोटी याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चंस आपके आएंगे जिनमें आपको ये सब यूज करनी पड़ेगी। आप ध्यान रखना एक और चीज, जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस में आपको ऐसे डायरेक्टली दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो घुमा फिरा के, अब वो कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी क्वेश्चंस। घुमा फिरा के आइडेंटिटी दिखेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह ऐसा लिखा हुआ हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मान लो ये क्वेश्चन है, छोटा सा मैं एग्जांपल, क्वेश्चन भी नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसी लिखी हुई होगी। तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, ये आपका दिमाग चलना चाहिए। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना। इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, तो राइट हैंड साइड में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और डिनोमिनेटर में तो साइन स्क्वायर थीटा ही कट के 1 आ जाएगा आंसर। मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। तो आप ये मत सुनना कि मैं ऐसे डायरेक्ट बस ये तीन आइडेंटिटी याद कर लूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको देखना चाहिए कि भाई ये घुमा फिरा के, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, राइट हैंड साइड में चला गया, तो क्या बन गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो आपको दिमाग चलना चाहिए कि यार ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करके, क्योंकि क्वेश्चन मेरा सॉल्व उसी से हो रहा है। फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कट के माना जाएगा। तो इस तरह से हर आइडेंटिटी को आपको पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन में जब वो छुपी हुई होती है। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 अगर मैं इधर भेज दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में इस फॉर्म में आइडेंटिटी हो। तो बेसिकली इस तरह से आपको क्वेश्चंस में छुपी हुई होगी आइडेंटिटीज, उन बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप ये छुपी हुई आइडेंटिटीज कैसे पहचानोगे भाई, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पहचानोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बस आपको ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो, आपको जो बोलना बोल सकते हो, आप बोलते ही रहते हो तुम तो, है ना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं। अब देखो याद रखना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब बेसिक आपकी अलजेब्रा भी लग जाएगी, फॉर्मूले जो होते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब आपका सारे फॉर्मूलेस वगैरह आपकी मैथ्स टेस्ट हो जाएगी इन क्वेश्चंस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह के सारे फॉर्मूले आपको यूज हो सकते हैं क्वेश्चन करते समय। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, जैसे रेसिप्रोकल वाला मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कोट होता है, मतलब इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं। मतलब
आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पर आइडेंटिटीज भी लगेगी फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चन में, और दूसरे बेसिक अलजेब्रिक आपके फॉर्मूलेज वगैरह भी लग सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, लंबा चौड़ा सा लिखिएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके पता होंगे, आपको फॉर्मूलेज याद होंगे, तो आप कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है जी, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर है इक्वल्स टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है और मैं आपसे और मेरे को बोल रहा है प्रूव करो, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। बताओ कैसे करोगे? कुछ नहीं, अब देखो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो आप देखोगे यार लंबा चौड़ा सा साइन है, कॉस है, ऐसा दे रखा है, फिर यहाँ दे रखा है, और ये राइट हैंड साइड में ये है, और मुझे प्रूव करना है। तो आप LHS से शुरू करो, LHS से शुरू करो, आप बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरू करो, आप बेसिक अलजेब्रा से शुरू करोगे। मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS बोलते हैं। तो LHS से मैं शुरू करूँगा। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा है यार, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इनका ये जो प्लस में दो चीज़ें हैं, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है प्लस में, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सिंपल बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इनका मैंने क्या ले लिया एलसीएम, ऐसे एलसीएम ले लूँ। तो साइन ए माइनस कॉस ए, इधर वाला साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम ले रहा हूँ, बस नॉर्मल अलजेब्रा नॉर्मल मैथ्स चल रही है। तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये एलसीएम ले लिया बस मैंने इसका, और कुछ नहीं करा, नॉर्मल मैथ्स चल रही है। तो ये साइन ए माइनस कॉस ए था, तो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए था, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेना आता है ना आपको? अब ये मत बोलना है 10th क्लास के बच्चों को एलसीएम नहीं आता, नहीं आता तो भी बता देना, शर्माने की बात नहीं है, एक एलसीएम की वीडियो बना देंगे, दिक्कत नहीं है, 8-9 का कॉन्सेप्ट है वैसे तो अब आपको पता चल गया ये यहाँ तक हम पहुंच गए। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, मैंने बोला था ना अलजेब्रा ये नॉर्मल मैथ्स चल रही है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कोई नहीं, आप ब्रैकेट ओपन करो, फॉर्मूला लगाओ, जो जो चीजें हो रही है बस करते जाओ, फ्लो में करते जाओ। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला याद है ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ a की जगह क्या है साइन ए, b की जगह क्या है कॉस ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, बस मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू साइन है ना, और b की वैल्यू कॉस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये पहला ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे तो जो है वो है, नीचे तो जो है वो है। वैसे आप नीचे भी वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने अभी बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देख लो a, यहाँ से देख लो ना, कोई बात नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू साइन है, तो a स्क्वायर माइनस, और b की वैल्यू कॉस है फॉर्मूले के हिसाब से, कॉस है। हाँ समझ लो कैसे चीजें चल रही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब आप क्या ये ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्व करो, जो जो कटरा कटता रहेगा। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, ये देखो ध्यान से देखो, -2 साइन है कॉस है और +2 साइन है कॉस है, ये तो पूरा पूरा कट गया। नॉर्मल मैथ्स चल रही है, काटाकुटी चल रही है, तो ये क्या है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब आपकी आइडेंटिटी आपको दिमाग में एकदम क्लिक होनी चाहिए। अब देखो आपका आइडेंटिटी का यूज आ गया, मैंने हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आपको एकदम दिखाना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है दिख गया आपको, तो आपको लगा अरे हाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैं इसकी जगह यहाँ 1 लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह यहाँ 1 लिख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह भी पूरे की जगह मैं 1 लिख दूंगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 + 1 2 ही बच गया सिर्फ, बाकी ये वाला तो कट ही गया था, -2 साइन है कॉस है और +2 साइन है कॉस है। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, मैंने आइडेंटिटी लगा के मुझे पता है 1 हो गया।
क्योंकि मुझे पता है ना आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ये पूरा जो है इसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बचा है sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 और बीच में प्लस का साइन है, तो 1 + 1 2 हो गया। और नीचे क्या है, sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। तो हम कहाँ तक पहुंचे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ऊपर बचा न्यूमरेटर में 2 और नीचे क्या बचा हमारे पास, sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। समझ रहे मेरी बात को, sin स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब आपको अपना दिमाग चलाना थोड़ा सा। हमें क्या, हम प्रूफ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, प्रूफ कर रहे थे LHS = RHS। तो हम ये LHS यहाँ से शुरू हुए थे और हमें इसके प्रूफ करना है। तो RHS में क्या है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर है। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग कैसे चलाओगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, 2/1 - 2 cos स्क्वायर है। तो आपको दिमाग सबको यूज करना चाहिए कि यार हमें ये RHS के प्रूफ करना है, तो और हमारा RHS cos की फॉर्म में है, हमारा RHS cos की फॉर्म में। तो आप क्यों ना इस साइन को भी cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो अब फिर से आप आइडेंटिटी यूज करोगे। अपनी आइडेंटिटी क्या थी, पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो अगर मैं इस sin स्क्वायर थीटा को cos की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये cos को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, इससे मैंने sin को अगर cos की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, cos उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो बस अब मैं वही करूंगा, ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसकी जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। और क्यों लिख रहा हूं 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में cos की फॉर्म में लाना है ना। सोच के देखो भाई, हमें LHS = RHS प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड में cos की फॉर्म में लाना है, ये वाला हमें प्रूफ करना है। तो इस sin स्क्वायर को भी मैं cos में कन्वर्ट कर दूंगा अपनी इस आइडेंटिटी फर्स्ट की मदद से। तो sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी हमें पता ही है फर्स्ट। तो बस अब मैं वही कर रहा हूँ। तो 2 ऊपर है एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा थीटा या a, जो भी यहाँ पर थीटा की जगह a एंगल है। थीटा क्या होता है, एंगल ही होता है, यहाँ पर एंगल का नाम a दे रखा है। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह या sin स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 - cos स्क्वायर a। माइनस में cos स्क्वायर है तो चल ही रहा है। फर्दर और सॉल्व करता हुआ चलूंगा तो न्यूमरेटर में 2 एज इट इज। अब देखो 1 और ये माइनस cos स्क्वायर है और माइनस cos स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या बचा 1 - 2 cos स्क्वायर है। और देख लो हमने कर दिया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। हमारा LHS से हम चले और हम RHS तक पहुंच गए। तो LHS = RHS, हेंस प्रूफ। तो आप क्या करते चले, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करते चले और अपनी आइडेंटिटीज लगाते चले। थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस आपको करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस कर करके। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में 2015 में आपके आ रखा है, बोर्ड का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। वैसे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा रखे और हर टॉपिक पे भी क्वेश्चन करा रखे। और अभी और कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना आपको हर चैप्टर के। फिर हम दोबारा से चैप्टर 1 से आपका पूरा सिलेबस शुरू करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो इसमें आप पूछना मुझसे क्या दिक्कत हो रही है, ये तीनों आइडेंटिटी याद करो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया ना, बोर्ड का क्वेश्चन था, 2015 में आ रखा है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के बस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।